अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक को उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जाएंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। बाबा जी आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। तो अर्ज किया है कि अगर तुम जीत जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हार जाओ तो ओपोनेंट को दो दाद। बोलो वाह 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 वाह। अगर तुम जीत जाओ तो अच्छी बात है, अगर हार जाओ तो ओपोनेंट को दो दाद। पिंग हाई थी, पिंग हाई थी इसलिए रूम हार गया। हमेशा रोता है मेरा टीममेट रूम हारने के बाद। यार मैं कुछ ऐसी सस्ती शायरी सोचता, मैं ऐसी सस्ती शायरी हूँ कि तबाही मचा दूंगा, आग लगा दूंगा, लेकिन जब वो मैं बोलने लगता ना फिर मैं भूल जाता हूँ मैंने बोलना क्या था और फिर सारा कवाड़ा हो जाता है। खैर, भूली हुई शायरी विद अनोनिमस बाबा जी पब्लिक। लेकिन इस वीडियो में हमने एक रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड मतलब कोई मतलब अपना रिकॉर्ड है यार, ठीक है, कोई डिसेंट सा रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कह भी सकते हो आप उसको, पर नहीं भी कह सकते, पर इट्स अ वेरी वेरी गुड। अकेले खेल रहे थे हम, सोलो खेल रहे थे। और साइलेंसर को छोड़ो, साइलेंसर जो है ना वो उनका वो लेजेंड है, ठीक है। तो पब्लिक, अब मैं जा रहा था यहाँ पे हॉट ड्रॉप करने और बहुत ज़्यादा बंदे आए थे भाई। आप देख सकते हो हर बंदा ही बंदा था कि डर टू था गंदा, सेफगार्ड था अच्छा, डर टू था गंदा, जब हम लैंड हो रहे थे हर तरफ बंदा ही बंदा। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी विद अनोनिमस। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो क्या कर रहे हो यार, दबा दो, ठोक दो, फोड़ दो लाइक बटन। हमारा लाइक्स एम है 50,000 का। अले अले अभी पब्लिक देखना भाई सब जंप कर, गन नहीं है जंप कर लो। भाई ने चालाकी की कोशिश की कि गन नहीं मिली, अब मैं बच जाता हूँ जंप करके, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड। अच्छा, कौन कौन ऐसे करता है? मैंने कभी नहीं किया पब्लिक, पता गन नहीं मिलती ना मैं भागने की कोशिश करता हूँ, पर एटलीस्ट जंप नहीं करने लग जाता। ये जंप कौन कौन करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब आपकी एनिमी के पास गन होती है और आप जंप करने लग जाओ तो ऐसे कौन कौन करता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। बाकी जो लोग ये वाला मोड खेलते हैं ना उनको ये रिकॉर्ड समझ आएगा, ठीक है। बाकी जो लोग ये वाला मोड नहीं खेलते या जिनको इसका नहीं पता उनको शायद नहीं आए, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ। पब्लिक, अब मैं ना पत्थरों की साइड से आगे बढ़ रहा था क्योंकि मुझे था कि यहाँ पे अगर बंदे होंगे ना तो मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से मार पाऊंगा, पर कोई भी नहीं होता। फिर मुझे याद आता अरे मेरे पास तो हेलमेट और वेस्ट नहीं है, तो मैं नीचे उतर आता हूँ और यहाँ से हेलमेट और वेस्ट पिक करने के लिए मैं ग्राउंड लूटना। यार कभी भी नींद आ जाती है, नींद का कुछ नहीं किया जा सकता। ये भाई साहब बैठे थे किसी और से कवर लेके, हसनी भाई को हमने डाउन किया और इनके दूसरे टीममेट जो हैं वो अच्छा ये अच्छा होता है, किसी और ने आपको नॉक किया ना आप दूसरे के सामने आए थे कि तुझे नहीं खेल दूंगा, तूने मुझे नॉक किया था, तो किंग भाई यहाँ पे मुझसे फिनिश हो जाते हैं, 2 किल मुझे मिल जाता है। फिर एक बंदे का साउंड आता है पब्लिक, मुझे बैक साइड से आ रहा है, अले 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 सर जी हमने तो देखा ही नहीं। मैं यहाँ पे टीपी पे लेता हूँ, एक नेट कराता हूँ, फिर वो राइट से रश कर होता है तो मैं लेफ्ट पे टीपी पे लेता हूँ और इतनी देर में उसको कहीं और से पड़ जाती है बेचारा। मेरे पास आते आते मैं नॉक हो गया, लेकिन किल मुझे दे गए उमर भैया। उमर भाई को हमने फिनिश किया फ़ौरन से और इसके बाद बाबा जी इनकी मजे से लूट। लेकिन इतनी देर में मुझे भी पड़ती है, पर जो मुझे मारा था उसको भी पड़ती है और वही मेरे साथ लॉबी पहुंच जाता है भाई। खैर 3 किल हमने और ड्रॉप पे कर लिए थे, अच्छी बात है पब्लिक। और अभी मैं लूटने के लिए आ गया था पोचिंकी, यानी पिंडी के भाई पोचिंकी को लूटा जाए और लूटने के बाद फिर हम निकलेंगे दोबारा से ऊपर आइलैंड पे, हवा वाले आइलैंड पे जाके किल्स पिक करने के लिए। और हमने बहुत ज़्यादा अच्छे किल्स पिक किए थे पब्लिक, आप लोग हैरान हो जाओगे कि भाई अकेले में मैंने कितने बंदों को पीटा, कितने बंदों को मारा। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा देख के। हमने अपनी टेस्ला उठाई और दुड़की लगाई फ़ौरन से और जल्दी से पहुंचे। अच्छा पब्लिक, अगर टेस्ला, ये कॉनिसेक, जेस्को, टेस्ला, मैक्लैरेन, इन तीनों गाड़ियों में से अगर आपको रियल लाइफ में कोई एक गाड़ी मिले, ठीक है, फ्री की, तो आप कौन सी रियल लाइफ में गाड़ी लेना पसंद करोगे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बाबा जी। मैं मैक्लैरेन लेना पसंद करूँगा वैसे इन तीनों में से अगर मुझे मिलती है। पब्लिक यहाँ पे मैं आता हूँ, एक बंदा भाग के आ रहा होता है लेकिन मैंने उसको हल्के में ले लिया भाई। वो बंदे ने मुझे बहुत अच्छा पीटा और यहाँ मुझे मेरी इस भाई से बहुत ख़तरनाक फाइट होती है और ये बहुत गंदा डैमेज दे रहा था भाई। सच में मैं अप्रिशिएट करूँगा भाई को कि भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे और इन्होंने बहुत गंदा गंदा पीटने की कोशिश की हमें। अभी मैं यहाँ पे गाड़ी के पीछे आके लेट जाता हूँ और स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे भाई स्पॉट नहीं हो रहा था कि यार गए कहाँ। देखो पब्लिक, अच्छा वहाँ पे बॉट आ जाता है और बॉट ना उनकी पोजीशन रिवील कर देता है, फिर भाई को ना ज़बरदस्ती खड़े होना पड़ता है, सांप बने हुए थे वो, और जैसे भाई खड़े होते हैं मेरे पास एक मौका होता है मारने का, लेकिन भाई ने क्या, तो पब्लिक ये चेक कर रहे हो आप मेरी कितनी तेज़ी से हेल्थ गई। हालांकि आप स्लो मोशन में करके देख लो मैं कितनी जल्दी कवर में आया था, लेकिन अचानक से भाई मेरी कितनी ज़्यादा हेल्थ चली गई। लेकिन फिर मैंने कर दिया भाई पे रश किया, यार अगर मैं भाई दूर से फाइट लेता रहूँगा ना ज़रूर ये बंदा मुझे तंग करेगा, तो मैंने फ़ौरन से कर दिया भाई को डाउन और फिर बॉट का किल भी जो भाई ने नॉक किया था वो चुरा लिया और फिर भाई की जल्दी से लूट के अब हम हवा में जाएंगे पब्लिक। और फिर हवा में जाके
ज़्यादा से ज़्यादा किल्स पिक करने की कोशिश करेंगे बाबा जी। और आपको बता दूं मैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, मैं रिकॉर्ड की बात करता पब्लिक, वो रिकॉर्ड हमारा ये था, आप देखते हो कि जो ब्लू वाले कॉइन्स होते हैं इसमें, जिससे आप ऑम और बाकी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। ये मैं इतने टाइम से खेल रहा हूँ, मैंने कभी भी ना 160 170 से ज़्यादा जमा नहीं किए, पर आज सोलो में अकेले में मैंने यहाँ के इतने ज़्यादा जमा कर लिए थे ना। ये मेरा अपना रिकॉर्ड है। और अगर आप इससे ज़्यादा जमा करते हो तो स्क्रीनशॉट भाई मुझे ज़रूर शेयर करना। अगर आपको भी लगता है कि मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा जमा कर लिए थे ये वाले ब्लू वाले कॉइन्स, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करना और कमेंट में बता देना, ठीक है। या आप स्टोरी में ही बता सकते कि मुबिन भाई वाकई में आपने बहुत ज़्यादा जमा कर लिए थे, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा है कि मैंने वाकई में बहुत ज़्यादा कर लिए थे पब्लिक जमा, और वो 200 प्लस थे। आप लोग देखोगे हैरान हो जाओगे कि यार मुबिन भाई 200 प्लस कैसे। अगर ये आपका रिएक्शन हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना अगर कमेंट है ना मुबिन भाई इतना तो हम खाते पीते कर लेते हैं, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पर आई गेस कि काफ़ी ज़्यादा जमा किए थे मैंने। खैर पब्लिक, अब मैं यहाँ पे ना बंदों को भी ढूंढ रहा था और साथ में कॉइन्स भी अपने यहाँ पे जमा करने की कोशिश कर रहा था कि नीचे जाके अच्छी से अच्छी लूट मंगाई जा सके। 23 हम लोग कर चुके थे और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, हथौड़े वाला बंदा। और यहाँ पे हम बॉट को मार के इसकी भी क्रिस्टल उठा लेते हैं और फिर हम बाजी से जाके चैट करेंगे, जो कि बाजी जो बम फेंकने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद टॉक करके हमने 5 क्रिस्टल इससे भी ले लिया। अब हमारे पास 32 क्रिस्टल्स हो चुके हैं भाई साहब। एक और बॉट आ गया, अच्छा इसको हम मारेंगे फ़ौरन से। अभी तक हमने कोई भी रियल बंदा नहीं मारा, लेकिन ये बात सोचो पब्लिक, रियल बंदे आएंगे नहीं। इतने ज़्यादा रियल बंदे मैंने अकेले ने मारे थे ना भाई, आप हैरान हो जाओगे देख के सच्ची में। अभी आप देखोगे ना आपका दिल गार्डन हो जाएगा। मुबीन भाई वाकई में कितने बंदे पीटे आपने, मज़ा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने किसी रिश्तेदार का छोटा बच्चा गोद में उठाओगे ना, वो सुसु कर देगा आपकी गोद में, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो प्लीज़ ठोक देना, दबा देना, फोड़ देना लाइक बटन, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। अब यहाँ पे ना 45 क्रिस्टल हमारे हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमें एक भी रियल बंदा नहीं टकरा था। लेकिन अब हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रियल बंदा आने वाला है। बच्चे रोने वाले हैं, पता नहीं ऐसा कुछ करके पॉइंट मेरे माइंड में आ रही थी, पर मेरे माइंड से वो निकल गई। पब्लिक जैसे ही मैं यहाँ पे लूट करने लगता हूँ, एक मुक्के नहीं गोलियों वाली बाजी यहाँ पे आ जाती है। और गोलियों वाली बाजी को फिर जो हमने पीटना शुरू किया, धम 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 धम, और ये गोलियों वाली बाजी कैप्टन भाई जो हैं वो, उनको हमने किल कर दिया। एक बंदा हमने यहाँ पे मार दिया। हम बंदे भी गिनेंगे हमने कितने मारे, और अब मेरे क्रिस्टल्स भी नोट करना और माशाल्लाह बोलना कि मुबिन भाई भाई साहब। पब्लिक फिर आ जाता है ये ब्लू वाला जो सबसे बड़ा यहाँ पे इनका ये होता है, पता नहीं क्या रोबोट। तो हम इसको मारने की ट्राई करते हैं, हालांकि ये बहुत गंदा डैमेज भी दे सकता है, पर अगर ये मरता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल भी दे देता है। और मारने के लिए इसको अकेला मैं ही था, अगर हमारे हम दो टीममेट होते फिर काफ़ी ईजी हो जाता। लेकिन पब्लिक अकेले बंदे के लिए मारना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर कोई रियल बंदा यहाँ पर आ जाए तो फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों ने रैंक कहाँ तक पुश कर लिया और कितना आप लोगों का रैंक रह गया। मेरा तो जा रहा है, मैं स्लो कर रहा हूँ, इतना वो पागलों की तरह खेल नहीं रहा, डिसेंट तरीके से थोड़ा सा खेलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ कि सुकून से रैंक पुश हो जाएगा। यार जल्दबाजी क्या है, क्यों अपनी दिमाग ज़्यादा ख़राब करना। और अगर जब मुझे लगेगा कि मुझे ज़्यादा तेज़ खेलना चाहिए तो फिर मैं ज़्यादा टाइम भी दे दूँगा पब्लिक, क्योंकि यार आपको अपनी सेहत का भी साथ ख्याल रखना चाहिए। फिर पब्लिक यहाँ पे मैंने सारे सिक्के जमा किए और हमारे पास हो गए 114। फिर यूसुफ भाई आए गन लेके भाई, लेकिन यूसुफ भाई को हमने जो फिर हथौड़े की ताकत दिखाई, यूसुफ भाई भी पागल हो गए। अरे भाई वाह 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 भाई, 123 जमा कर लिए थे पब्लिक हमने। लेकिन अभी भी जितने मेरे पास होंगे ना, ये उसके आसपास भी नहीं है। आप देखना, मैं यहाँ पे हेल्थ पूरी कर रहा था और उसके बाद जो ना बंदे ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था। मुझे अब याद हो गया कहाँ कहाँ हेल्थ पड़ी होती है, तो मैं फ़ौरन से जाकर ना वहाँ पे हेल्थ पिक कर लेता हूँ पब्लिक। और अभी हमारे पास 8 किल और 124 सिक्के जमा हो चुके हैं। लेफ्ट पे मैंने एक लड़की को भी आते देखा और ऊपर भी वो घूम रही है स्नाइपर, तो मैंने पहले से अपने आप को रेडी कर लिया था। और उसके बाद मैंने इनकी जो पिटाई लगाई, भुट्टो। पब्लिक ये भुट्टो का नाम याद रखना, ये हमें मिलेगा नीचे भी जिंदा होके। भुट्टो को पता ही नहीं हो क्या रहा है। अच्छा, भुट्टो जो यहाँ पे कर रहा था वो नीचे कर रहा होगा, मैं आपको बताऊँगा भुट्टो कब आया था, ठीक है। तो अब याद रखना, कमेंट्री में मज़ा आएगा उस टाइम पे। भाई इसका नाम ही नहीं आ रहा, नो नेम वाला बंदा मुक्के मारने की कोशिश कर रहा मुझे, लेकिन इस बाजी को भी हमने मार दिया। और ऐसे हमने 10 बंदे मार के 10 किल कर लिए और साथ में 141 क्रिस्टल्स भी जमा कर लिए बाबा जी। अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी गुड। ओपन करेंगे पर्पल वाला क्रेट और अब हमारे पास सिक्के हो जाएंगे 146। साथ में अपनी हेल्थ भी पूरी करते रहेंगे पब्लिक। ऐसे जमा कर करके मैंने 186 कर लिए थे और अभी भी 2.5 मिनट थे आइलैंड ख़त्म होने में। उसके बाद मैं पहले से अपने आप को बूस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि बंदा आने वाला है। डेथ किलर 4 आ रहा था,
लेकिन डेथ किलर जो है वो, अच्छा डेथ डीलर, भाई साहब किलर लग रहा था मुझे तो, डेथ का डीलर था ये, और बेचारा अपनी डेथ का डील नहीं कर पाया। तो 196 सिक्के हम लोग जमा कर चुके हैं, यानी क्रिस्टल्स, और साथ में 11 किल्स हमारे हो चुके हैं पब्लिक। फिर ये आपस में लड़ रहे थे यहाँ पे, ये वही बंदा ना जिसने मुझे वहाँ मारा था लैंड होने के टाइम पे। ले भाई बदला ले लिया भाई हमने तुझसे, और बता मेरे भाई, वी टेक द रिवेंज पब्लिक। और इसके बाद मुक्को वाला बंदा आता है, अच्छा इसको भी हमने मारा था, ये वही था ना जो जंप कर रहा था, ये वही था जो जंप कर रहा था। भाई साहब ये हमारे से दोबारा मर जाता। पब्लिक देखो उसकी हेल्थ देखो और मेरी हेल्थ देखो, और इस भाई को भी हमने मारा था पब्लिक जब हम लैंड हुए थे। उमर भाई को भी हमने डाउन कर दिया। अब मेरी हेल्थ कम है, और यहाँ मुझे ना बचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो मेरे सिक्के देखो पब्लिक, एक बार 221 जमा कर लिए मैंने, और मेरे किल भी 14 हो चुके हैं। हमने बहुत अच्छे किल्स पिक किए ऊपर आके, और अकेले, मतलब कोई टीममेट नहीं है, बाकी डुओ में सब आ रहे थे, बट स्टिल मैंने देखो अकेले में इतना ज़्यादा पिक कर लिए थे। अब यहाँ पे लेकिन मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी, तो मैं बड़े ध्यान से खेल रहा था और ध्यान से मारने की कोशिश कर रहा था। भाई इसकी ना हेल्थ बहुत कम रह जाती है, लेकिन ये किल मेरे हाथ से चला जाता है, इसको कोई और मार देता है। हालांकि मैंने इसको बहुत लो कर दिया था, क्योंकि मेरी हेल्थ नहीं थी तो मैं आगे जाना नहीं चाहता था। लेकिन चलो अब हमारे पास 14 किल्स, 221 क्रिस्टल्स, और इसके अलावा 55 सेकंड भी हैं अपने आप को थोड़ा सा और किल और ज़्यादा क्रिस्टल जमा करने के लिए। यहाँ पे भाई एक्स मैन रोर को भी हमने जो मार दिया, और ऐसे हमारे 15 किल्स हो गए। और इसके बाद एक और आ गई स्नाइपर बाजी, अब इसको भी हमने मारना है। साथ में हमें हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं वो 229 हो गए पब्लिक। कहाँ गई कहाँ भग रही है? ओके, तो इसका नाम पता नहीं क्या, कैदी 402। ओके भाई 302 तो सुना मैंने, 402 का मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम इनको भी डाउन करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे पास क्रिस्टल पब्लिक 238, 22 सेकंड है, 239 पब्लिक, ये मेरा रिकॉर्ड है अकेले में इतने क्रिस्टल जमा करना। आपके अगर इसके आसपास थे, या से ज़्यादा थे या से कम थे, तो स्क्रीनशॉट आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वाकई में मेरे ज़्यादा हैं, आपको भी लग रहा है कि मुबीन भाई आपने सच में बहुत ज़्यादा जमा कर ली, तो यार अप्रिशिएट करना, कमेंट में बताना, ठीक है, थोड़ी खुशी हो जाएगी। 241 हो चुके हैं पब्लिक। तो ये हमारा एक रिकॉर्ड था कि मैंने अकेले में 241 क्रिस्टल्स जमा किए पब्लिक। दिस इज़ माई रिकॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं अपने टीममेट के साथ ना एक रेस लगाता था कि हम में से कौन ज़्यादा क्रिस्टल जमा करेगा, और ये मेरा रिकॉर्ड है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये टूटने वाला नहीं है। पब्लिक ड्रॉप के पास मैं बानस की छत पे लैंड कर देता हूँ, और यहाँ पे ना एक बग्गी आ रही होती है ड्रॉप टूटने के बाद, और यहाँ पे जो पीछे बंदा होता है उसको तो मैं बेचारे को पहले ही उतार लेता हूँ बग्गी से, और फ़ौरन से कर देता हूँ फिनिश। बेचारा क्या गलत टाइम पे यहाँ पे मेरे हत्थे चढ़ जाता है। पब्लिक आप एक नाम याद रखना जो मैंने आपको बोला था, भुट्टो, ठीक है, तो वो भुट्टो भी हमें मिलने वाला है। यहाँ पे मैं मॉली करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बेचारा ब्लीड आउट ही हो जाता है, उसका टीममेट को रिवाइव करने नहीं आता, और फिर उसके टीममेट को पता नहीं बाद में जाके गुस्सा आएगा। तब तक मैं भी जंप कर चुका था और मैं रेडी था उससे 1v1 लेने के लिए। लेकिन पब्लिक यहाँ पे ना मैंने इतनी देर में नेट भी ऑर्डर कर लिए थे, और वो मुझ पर रश कर सकता था। अब हमारे पास इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स हैं भाई, हम पूरी की पूरी जितनी भी हमारे लिए लेवल 3 बैकपैक की लूट चाहिए हम मंगा सकते हैं इतने क्रिस्टल से। तो यहाँ पे ना पब्लिक मैंने नेट निकाला, लेकिन शीशे टूटे हुए नहीं थे, तो मैं एक बेटर विंडो ढूंढ रहा था कि उस विंडो से जाके मैं नेड कर सकूँ। इसलिए मैंने एक साइड का शीशा तोड़ा, एक नेट निकाला, उसको कुक किया, और काफ़ी कुक करने के बाद ना उस तरफ थ्रो कर दिया जहाँ वो बंदा था, और नेट जाके फटता है, लेकिन वो किल नहीं होता। उसके बाद मैं रश करता हूँ पब्लिक, तो वो बंदा भग रहा होता है, तो भाग के ना उस साइड चला जाता है, और इधर से मैं जाता हूँ तो वो भाई सब दरवाज़ा खोल के भी अंदर ही आए होते हैं। तो ये RDX किंग भाई भी जो हैं, ये भी हमें मिले थे, इनको भी हमने लैंड होते टाइम पे इनका किल चुराया था। तो ये यहाँ पे डाउन हो जाते हैं, 18 किल माशाल्लाह से हमारे हो जाते हैं, फिर हम मज़े से करते हैं लूट। ओम तो मैं ऑलरेडी यहीं मिल गई थी, तो हमने एक और ओम ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स का यार हम लोग करते क्या, ढेर लग गया था हमारे पास क्रिस्टल्स का, तो ज़रूरी था कि ग़ज़ाया भी किए जाए। तो मैंने ओम और ग्रोज़ा ऑर्डर कर ली थी, और उसके बाद भी हमारे पास इतने ज़्यादा क्रिस्टल्स बचे हुए थे भाई। वाह 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 पब्लिक, इतनी देर में बग्गी का रश हो जाता है। अब भुट्टो आएगा, देखो 123 इतने नॉर्मली हम लोग जमा करते हैं, मैं जमा करता हूँ इतने जब मैं ऊपर जाके लूट करता हूँ। 123, 126, 164 तक मैं गया हूँ, लेकिन भाई 234 पता नहीं 241 इतने मैंने नहीं किए थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम इतना जमा करने का था पब्लिक। अभी मैं लूट ही कर रहा हूँ कि बग्गी अगर रुकती है, मैं फ़ौरन से ग्रोज़ा लेके हाथ में रीलोड करके खड़ा हो जाता हूँ। भाई साहब अंदर दाखिल होते हैं, क्या नाम था इनका, नो नेम पब्लिक। ये नो नेम वाला भी ऊपर हमें मिला था ना, भुट्टो का टीममेट। अब इसका टीममेट भुट्टो है। अब देखो भाई भुट्टो कितना जिंदा रहेगा, ठीक है, भुट्टो अभी भी जिंदा है, देखना ज़रा। ये भुट्टो भाई हमारे कहाँ हैं, ये हमने मारा, भुट्टो भाई अभी भी जिंदा है, नहीं मरे।
फिर हम लेफ्ट से जाते हैं भुट्टो भाई को मारने के लिए। भुट्टो भाई ट्रैक्टर के पीछे चले गए, हालांकि हमने इनको काफ़ी लो किया। अरे भुट्टो भाई अभी भी नहीं मरे, गोलियाँ लगी। अरे भुट्टो भाई अभी भी बच गए, गोलियाँ लगी। अब हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे भुट्टो भाई को मारने का। अरे 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 इधर से जाते हैं, इधर से। अरे भुट्टो भाई अभी भी नहीं मरे भाई, भुट्टो भाई मरे नहीं रहे। अरे भुट्टो भाई फाइनली मर गए। कितना भग रहे थे ये लॉबी में ऊपर, जब हम लड़ रहे थे फाइट ले रहे थे, तब भी ये लड़की बना हुआ था और ये ऐसे ही घूम रहा था बेचारा। तो पब्लिक फिर हम आके मज़े से लूट करते हैं, लेकिन मज़े ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते भाई हमारे, क्योंकि जोन यहाँ से चला जाता है, हमें बगी उठा के जोन के लिए निकलना पड़ता है बाबा जी। पब्लिक इतनी देर से बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना। जोन काफ़ी दूर था पब्लिक, फिर एक बेटर जगह में ढूंढ रहा था। स्क्वाड से बेटर जगह क्या हो सकती है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको पता चलता है स्क्वाड में ऑलरेडी बंदे रुके हुए हैं। तो भाई मैं स्क्वाडर्स के पास वाले घर में जाना चाहता था कि वहाँ से स्नाइपिंग करके ना थोड़े से मतलब भाई मज़े उठा सके हम लोग स्नाइपिंग के, AWM के, हमारी पहली मोहब्बत के। तो यहाँ पे ग्रोजर ऑम लेके मैं इस बिल्डिंग में आ जाता हूँ, जहाँ से मुझे अच्छे से पता है कि एंगल पूरा मिलता है स्क्वाडर्स का। और पब्लिक एक बंदा इनका नीचे रुका होता है। भाई साहब कहाँ गलत जगह फंस गया ये बंदा। मुझे जैसे ही नज़र आया, मैं वेट करता कि इसका मुझे हेड नज़र आया, दूसरे ने मुझे स्पॉट कर लिया था और शायद उसने देख भी लिया था कि मेरे पास ऑम है, तो वो मुझे पीक नहीं दे रहा था। उसने अपने टीममेट को भी मना किया था कि पीक मत देना, पर उसके टीममेट की बॉडी मुझे नज़र आ रही थी और कितना गलत तरीके से मैंने उसके टीममेट को यहाँ पे डाउन किया, रॉयल SF को डाउन कर दिया। उसके बाद नीचे से उसकी बॉडी रिवील हो रही थी, तो फिनिश करने की मैं ट्राई करता रहा। एक और बॉडी शॉट मार दी और उसका टीममेट ऊपर ही बेचारा उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। बहुत ही गलत जगह उसका टीममेट नॉक हो गया था और वो भी लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो रॉयल वाले भैया हैं उनका तो मुझे किल मिल जाएगा। ये देखो पब्लिक, ये मुझे इनका किल मिल गया, लेकिन एक मतलब यहाँ पे आपको रनिंग नॉक नज़र आने वाला है, वो बड़ा मज़े का नॉक था और होपफुली आपको अच्छा भी लगेगा। देखना बंदे कैसे भाग रहे होते हैं ये, काफ़ी देर तक मैं इनको देखता रहता हूँ, फिर मेरे पास एक मौका आएगा और मैं वो बिल्कुल 0.01 सेकंड पे टैप कर दूंगा फायर बटन पे और बंदा नॉक हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पब्लिक देखो जोन चला जाता है, लेकिन स्टिल मैं इनको देख रहा हूँ कि ये दो बंदे कहाँ से भाग रहे हैं। तो ये दो टीम्स होती हैं यहाँ पे, और पहले वो ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। और ये लगा बाबा जी, नॉक कर देता हूँ मैं 2S कैप्टन को और फिर दूसरी टीम इन पर रश कर देती है। इनके आपस में फाइट हो जाती है, क्योंकि एक टीम का तो एक बंदा ऑलरेडी नॉक होता है। फिर मैं ऐसे बगी निकालता हूँ पब्लिक को। मैं चाहता था कि जोन में एक बेटर जगह चला जाऊँ, जहाँ पे जाने के बाद जो है ना मैं सर्वाइव कर सकूँ और थोड़े बेटर किल्स। भाई बेटर, इससे ज़्यादा बेटर क्या होंगे वैसे, 22 किल्स, क्योंकि कैप्टन का किल हमें मिल गया था। 22 किल्स माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग कर चुके थे पब्लिक। और अभी ये 11 लाए में तो और बेटर हो सकता था। मैंने यहाँ पे बग्गी अपनी घुमा दी, लेकिन गाड़ी खड़ी थी तो शुक्र है किसी ने फायर नहीं किया। फिर मुझे लगा पब्लिक ये टावर जो एकदम जोन के मिड में आ रहा है और एक मेरे लिए एक बेटर जगह हो सकती है कि मैं दूर वाले किल्स भी उठा सकूँ और क्लोज वाले बंदों पर भी नज़र रख सकूँ। तो मैं टावर के ऊपर चले जाता हूँ। अब ये रिस्की था क्योंकि सर्कल के ऐसी जगह में था जहाँ पे छत इसके ऊपर बंदा हो सकता था, पर शुक्र है कोई नहीं होता। थोड़ी देर रुकता हूँ पब्लिक, तो यहाँ पे एक बगी बाइक आ जाती है। बाइक वाले पे मैं फायर करता हूँ, बाइक वाले यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन फिर वो घर में जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पब्लिक में नेट निकालता हूँ, मॉली मुझे बंदा नज़र आता है, मैं उसको डाउन कर देता हूँ फ़ौरन से। इसका नाम होता है एंटीडोट। ओके भाई, एंटीडोट भैया को हम डाउन करने के बाद उधर ही मॉली फेंकते हैं। मॉली फेंकने के बाद पब्लिक में नेट निकालता हूँ, नेट कुक करके ना नीचे वाली साइड पे फेंकने की ट्राई कर रहा होता हूँ, क्योंकि वहीं पे जो है ना बंदे घूम रहे होते हैं। लेकिन अचानक से दूर से मुझे पड़ जाती है और हमारा सारा काम ख़राब हो जाता है। पर फिर भी भाई इतने ज़्यादा मैं किल्स कर चुका होता हूँ कि मुझे 26 प्लस मिल जाते हैं और अभी हमारा क्राउन होने वाला है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कॉन्कर हो जाएगा पब्लिक, टेंशन लेनी। बाकी आप लोग टीडीएम एंजॉय करो, इंशाल्लाह मिलेंगे स्टूडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गिलीचे में बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़। Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock it low. That's right, I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I
got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go. I don't care what they all say. I'ma do this thing my way. Been grinding hard on it all day. We work hard, then we all play. I'm addicted to the grind, man. So I refuse to waste time, man. One day it all will be fine, man. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. In addiction to the fact that we're winning, still we lack something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. If you ask, that's a mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. The blue team is heading to a perfect Ready win. to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I can drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no.